14 अप्रैल 1891 को एक अछूत परिवार में जन्मे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न केवल अपनी जिंदगी में असंभव को संभव किया, बल्कि वो करोड़ों दलितों के लिए प्रेरणा का सूरज बनकर उभरे। बचपन से ही किताबों के प्रति उनका प्रेम और ज्ञान की भूख उन्हें हर मुश्किल से पार ले गई। स्कूल में ब्राह्मण छात्रों के साथ बैठने की मनाही हो या उच्च शिक्षा के लिए सामाजिक भेदभाव, बाबा साहेब ने हर बाधा को अपनी मेहनत और प्रतिभा से नस्ते नाबूद किया। उनकी पहली विदेश यात्रा जो 1913 में शुरू हुई, वो न केवल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो हर दलित के सीने में गर्व और आत्मविश्वास की आग जला देती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली विदेश यात्रा के बारे में बताऊंगी, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाबा साहेब का जन्म उस दौर में हुआ जब दलितों को स्कूल की चौखट तक पहुंचने में भी अपमान सहना पड़ता था। उनके पिता अंग्रेजी सेना में थे और उन्होंने ही परिवार में शिक्षा का माहौल बनाया, लेकिन समाज ने हर कदम पर रुकावटें खड़ी की। 7 साल की उम्र में बाबा साहेब ने स्कूल में ब्राह्मण बच्चों के साथ बैठने का हक मांगा। ये उनका पहला विद्रोह था। 1903 में वे 4वीं कक्षा पास करने वाले पहले दलित बने। 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन के बाद बड़ौदा सरकार में नौकरी मिली, लेकिन बाबा साहेब का सपना तो कुछ और ही था। उनके सपने को पंख दिए बड़ौदा के प्रगतिशील महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने। महाराजा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और 22 साल की उम्र में उन्हें $11.50 मासिक छात्रवृत्ति देकर अमेरिका पढ़ने भेजा। ये एक दलित युवा के लिए न केवल अवसर बल्कि समाज के तमाम बंधनों को तोड़ने की शुरुआत थी। इसके बाद 1913 में 15 जून को बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी की सबसे रोमांचक यात्रा शुरू की। वे रूबाटिनो जलपोत कंपनी के जहाज SS सार्डिनिया पर सवार हुए। ये जहाज उन्हें भारत से इटली के नेपल्स शहर ले गया। 12 दिन की समुद्री यात्रा के बाद नेपल्स पहुंचकर बाबा साहेब ने एक नई दुनिया को देखा। उस समय जहाजों का रास्ता ऐसा था कि पहले इटली में रुकना पड़ता था। नेपल्स से कुछ दूरी पर जेनोआ में 7 जुलाई 1913 को वे SS अंकोना जहाज पर सवार हुए और अटलांटिक महासागर पार कर 21 जुलाई 1913 को अमेरिका के न्यूयॉर्क के फिलाडेल्फिया पहुंचे। सोचिए, एक दलित युवा जिसे भारत में पानी का गिलास तक छूने की इजाजत नहीं थी, वो समुद्र पार कर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित देशों में से एक में कदम रख रहा था। वो केवल एक यात्रा नहीं थी, वो दलित समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। अमेरिका पहुंचने पर बाबा साहेब को कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। उनके पास केवल $50 थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने उनके नाम पर पहले से ही $150 जमा हो गए थे। उस समय किसी भारतीय, खासकर दलित के लिए $200 का होना असंभव सा था। ये राशि उनकी मेहनत और बड़ौदा के महाराजा के भरोसे का प्रतीक थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहेब ने न केवल पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD पूरी की, बल्कि पहली बार उस आजादी को जिया जो भारत में उनके लिए सपना थी। वहाँ कोई जातिवाद नहीं था। वो वहाँ बिना किसी भेदभाव के अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंस सकते थे, खा पी सकते थे। 124वीं स्ट्रीट हाउस नंबर 505 में रहते हुए बाबा साहेब ने उस माहौल को जिया जहाँ उनकी पहचान एक मेधावी छात्र की थी, ना कि किसी अछूत की। यहाँ से उनका विश्वविद्यालय केवल 10 मिनट की दूरी पर था। बाबा साहेब ने अमेरिका में देखा कि बराबरी का आखिर असली मतलब क्या होता है। वहाँ उन्हें ना तो अलग बैठने को कहा गया और ना ही अपमान सहना पड़ा और ना ही समाज के ताने सुनने पड़े। यह अनुभव उनके लिए एक नई रोशनी के समान था। उन्होंने महसूस किया कि समाज को बदलने के लिए शिक्षा और जागरूकता कितनी जरूरी है। यही वो दौर था जब उनके मन में भारत में दलितों के उत्थान का संकल्प और मजबूत हो गया। हालांकि 1917 में बड़ौदा सरकार ने उनकी स्कॉलरशिप रोक दी, जिसके कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। अमेरिका की आजादी भरी जिंदगी के बाद भारत में फिर से छुआछूत का सामना
सामना करना उनके लिए बेहद कष्टदायक था। बड़ौदा में नौकरी छोड़कर उन्होंने निजी शिक्षक के रूप में काम शुरू किया, लेकिन उनका सपना तो भारत को जातिवाद से मुक्त कराने का था। और यहीं से शुरू होता है भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ बाबा साहेब की असली लड़ाई का दौर। बाबा साहेब के तमाम बड़े आंदोलनों की शुरुआत भी इसके बाद ही मानी जाती है। इसमें उन्हें दलित अधिकारों के लिए जमकर आवाज उठाई थी। दलितों के अधिकारों के लिए कांग्रेसियों से लड़ना हो या दलितों के लिए कानून बनाने हेतु अंग्रेजों से लड़ना हो, बाबा साहेब ने सड़क से लेकर काउंसिल तक हर जगह संघर्ष किया। 1950 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहेब को LLD का मानद उपाधि से सम्मानित किया। वो सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि हर उस दलित के लिए गर्व का पल था जो सदियों से दबाया गया था। उनकी अमेरिका यात्रा ने उन्हें वो ताकत दी जिससे उन्होंने भारत के संविधान को लिखा और दलितों को उनका हक दिलाया। बाबा साहेब की यात्रा हमें सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे मेहनत और हौसले से तोड़ा ना जा सके। एक दलित युवा जिसे समाज ने हर कदम पर ठुकराया, उसने न केवल विदेश में अपनी पहचान बनाई बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि दलित समाज की ताकत क्या होती है। ये कहानी हर दलित के लिए एक मशाल है जो कहती है कि शिक्षा, आत्मविश्वास और संघर्ष से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।